बंगाल का जीत, असम का जीत और पुडुचेरी का जीत, यह वहाँ के मेहनतकश कार्यकर्ताओं का जीत है। नरेंद्र भाई मोदी जी के करिश्माई चेहरा का जीत है, उनके विकास का जीत है, राष्ट्रवाद का जीत है, हिंदुत्व का जीत है, हिंदू का जीत है, सनातनियों का जीत। जिस तरह से भगवा बंगाल में लहराया है, यह ऐतिहासिक जीत देश के राजनीतिक परिवर्तन का दशा और दिशा बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी पर बंगाल के लोगों को कितना बड़ा प्यार है, कितना बड़ा विश्वास है। एक आक्रमण सरकार, एक बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन वाली सरकार को उखाड़ करके वहां के जनता ने फेंकने का काम किया है और एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी सरकार का स्थापना बंगाल की सम्मानित जनता ने करने का काम किया है। और इस विजय में सबसे महती भूमिका अगर किसी की रही है तो वह लाखों कार्यकर्ताओं की रही है, जिन्होंने मेहनत करके कमल खिलाने का काम किया है। मैं उन सभी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि आपके बदौलत यह विजय हासिल हुआ है। और यह जीत का श्रेय नरेंद्र भाई मोदी के बाद अगर किसी को जाता है तो वह उन मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को जाता है जो 5 साल तक लगातार बिना डरे, बिना रुके, बिना थमे वो मेहनत करते रहे और एक आताताई सरकार को उखाड़ करके राष्ट्रवादी सरकार का स्थापना बंगाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल आप सर जी इरफान अंसारी पर बयानबाजी करते, क्या जी इरफान जी कहाँ हल इस पर क्या करें? आप क्या चाहते हैं कि उटारी जी पर हम चर्चा करें? आपको मालूम है ना कि 3.5 गो विधायक यहाँ हैं और 3.5 गो विधायक मिलकर के 3.5 गो अक्षर कैबिनेट में जोड़ दिए उटारी। 3.5 अक्षर और 3.5 गो विधायक, यही है आपका 2 साल का उपलब्धि। खरौंधी को क्या मिला? ठेंगा। भवनाथपुर विधानसभा को क्या मिला? ठेंगा। पावर प्लांट है जो रात को पैसा वसूल के और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, यही पावर प्लांट है। ब्लॉक से पैसा वसूल के कर्मचारी से, एमओ से, सीओ से, दरोगा से, बालू वाला से जो टूर्नामेंट हो रहा है, यही पावर प्लांट है जी। इसी के लिए जनता वोट दिया था। जनता दौड़ाएगा, अभी ताली बजवा ले, जनता दौड़ाएगा, देखते रहिएगा। उनको भी दौड़ाएगा, वो बड़का बड़का मोबाइल वाले के फोल्डरवा वाला जो घूम रहा है ना, उसको भी दौड़ाएगा। भैया बंशीधर महोत्सव जो अभी नहीं हो पा रहा है, कल आपने सुना कि अनंत प्रताप देव आप लोगों के कहने पर बोले कि मई महीना में होगा, जबकि इसका शेड्यूल जो है मार्च से पहले होता है, आपको मालूम है। दुर्भाग्य है कि 6 साल से हेमंत सोरेन जी की सरकार है और मात्र 2 बार अभी तक बंशीधर महोत्सव हुआ है, जिसका शुरुआत आदरणीय रघुवर दास जी ने किया था। इतना बड़ा भव्य और दिव्य रूप से बंशीधर महोत्सव लगातार मनाया जाता था, लेकिन यह सनातन विरोधी सरकार हेमंत जी का जब से आया है, तब से हमारे बंशीधर महोत्सव पर भी इन लोगों ने नजर लगाने का काम किया है। अगर थोड़ा सा भी हिम्मत होता तो कैबिनेट में बंशीधर महोत्सव पर चर्चा होता, कैबिनेट में पावर प्लांट पर चर्चा होता, कैबिनेट में उटारी नाम पर चर्चा नहीं होता। ये अपने राजशाही के लिए, अपना राजशाही के पहचान के लिए कि नगर से लेकर के उटारी तक नगर गढ़ था, वह बताने के लिए यह आदमी कैबिनेट में इतना मेहनत किया। इतना मेहनत अगर हम लोगों के बाकी काम के लिए हुआ होता तो आज विकास की नई गाथा लिखी जाती। लेकिन यह आदमी अपने राजशाही दिखाने के लिए, मैं राजा हूँ, राजा था, उटारी जुड़वाने के लिए इतना मेहनत। उतना मेहनत अगर डोमनी पर होता तो डोमनी बन जाता। जिन 3 राज्यों में भाजपा जीती है, वहाँ पे भाजपा की सरकार बनती है, तो सबसे पहले काम क्या करेगी वहाँ? देखिए, हम लोगों का प्राथमिकता है कि जो कानून व्यवस्था है बंगाल में, उसको लागू करना। जो बेटी बहू का आबरू छीना जाता था, जो हमारे जमीन छीने जाते थे, जो हमारे लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था और जो जमाई टोला बसा करके बांग्लादेशी घुसपैठिया आ करके हमारे बांग्लादेश से बंगाल में रहते थे, उनको फिर से डिपोर्ट किया जाएगा और उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। मंत्री जी की उपस्थिति में पत्रकारों पर हमला,
कैसे देखते हैं इसको? हम इसीलिए पत्रकार को बोले हैं कि अब सारे पत्रकार इरफान जैसा अगर नेता से आप मिलने जा रहे हैं तो एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में लाठी लेकर के चलें। अब जब जहां जरूरत पड़े कैमरा का जरूरत इस्तेमाल कीजिए और जब जरूरत पड़े तो लाठी का भी इस्तेमाल आप लोग कीजिए। ठीक है भैया।